आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 12। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने टीएस ग्रेवाल बुक का। तो चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 12 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। सिंपल इसमें मेंशन है करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, मतलब कि आपको जो ट्रायल बैलेंस गिवन है ना, ये आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन है, आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना के दिखानी है। इससे पहले कि क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू करें तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए बिजनेस के लिए जितने भी एसेट होंगे उनका सबका डेबिट बैलेंस होगा और डेबिट साइड शो करने आपको ट्रायल बैलेंस में। जितने भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी उनका क्रेडिट बैलेंस होगा और आपको क्रेडिट साइड शो करने ट्रायल बैलेंस के। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ड्राइंग अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। इसके बाद हमें बता रखा है कि बिजनेस के लिए जितने भी एक्सपेंस और लॉसेज है ना, इन सबका डेबिट बैलेंस होता है और ये आपको डेबिट साइड ही शो करने हैं ट्रायल बैलेंस में। और बिजनेस के लिए जितने भी इनकम और प्रॉफिट है इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको क्रेडिट साइड शो करने हैं ट्रायल बैलेंस में। टोटल कुछ 7 रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ट्रायल बैलेंस को करने से पहले। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो देखिए राइट हैंड साइड क्वेश्चन नोट डाउन है, लेफ्ट हैंड साइड हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक एक तरीके का एसेट होता है। एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए 1,02,600 रुपीज। इसके बाद हमें रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है, परचेज रिटर्न है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में मेंशन कर दीजिए 48,000 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है सैलरी अकाउंट। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए 36,000 रुपीज। क्रेडिटर अकाउंट गिवन है हमें। क्रेडिटर एक तरीके से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा 84,000 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है कैरेज इनवर्ड्स। तो इसके बाद हमें गिवन है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक तरीके से एसेट है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा 1,35,000 रुपीज का अमाउंट गिवन है आपको। इसके बाद हमें कैरेज इनवर्ड्स गिवन है। कैरेज इनवर्ड एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए 18,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है रेंट रिसीव। अब बिजनेस को रेंट रिसीव हो गया, मतलब कि इनकम हुई है बिजनेस की, इनकम हुई है तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए 9,000 रुपीज। देन हमें गिवन है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड मेंशन करना होगा आपको 6,000 रुपीज। परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए 3 लाख रुपीज। देन हमें बिल्स पेबल गिवन है। बिल्स पेबल अकाउंट एक तरीके से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए 60,000 रुपीज। देन हमें डेटर अकाउंट गिवन है। डेटर एक तरीके से एसेट होता है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड 45,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। देन हमें गिवन है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स भी बिजनेस के लिए एक तरीके से एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए 15,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए 1,65,000 रुपीज। मशीनरी अकाउंट एक तरीके से एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए 54,000 रुपीज। देन हमें रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट गिवन है। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए 9,000 रुपीज। देन हमें गिवन है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो एक तरीके से बिजनेस को इनकम हुई है, इनकम हुई है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए 12,000 रुपीज। इसके बाद हमें ट्रेड एक्सपेंस गिवन है जो कि एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 18,000 रुपीज का। देन हमें सेल्स अकाउंट गिवन है। सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो 4,20,000 को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। बिल्डिंग अकाउंट एक तरीके से एसेट है, एसेट और डेबिट बैलेंस होगा, 60,000 को डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब आपको टोटल करना है तो टोटल करके डेबिट साइड भी आपका आएगा 7,98,600 और क्रेडिट साइड भी आपका 7,98,600 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हुई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।